संत जी जम्मू कश्मीर से। बारे बार बन दान करूं, सदगुरु दी वह मार। इहाँ सब थाम में महिमाय परम्पार। गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। ए महिबार हे गुरु यशा बारनियर। गुरुजी यशा बारनियर। दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजिए जन आए। गुरुजी सुध लीजिए जन आए। अब विलम्ब जनी कीजिए, बाँ पकड़ जनदाय। गुरुजी बाँ पकड़ जनदाय। ये हंसा हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, जो सदगुरु है वह जो है पूरे विश्व में है। एका गुरु तीना लोक में प्रगट गुप्त संसार। कहीं आकाश वाणी बने, कहीं आत्म गुरुदार। एक गुरु तीना लोक में प्रगट गुप्त संसार। कहीं आकाश वाणी बने, कहीं आत्म गुरुदार। मोहनाश कर ज्ञानिशी जड़त जीची तन दे। ताप छीण सुख शांति दे, जीवयापन कर ले। ये हंसा और हंसनी आत्मा तो चेतन है, आत्मा की मृत्यु नहीं होती। आप शरीर को जो है आप धारण करके संसार में आ जाते हैं। अभी हम लोग हैं पूरे सत्संग में जुड़े हुए हैं और जो है प्रभु का बोध नहीं हुआ और फिर शरीर छूट जाएगा और फिर हम मिलते हैं अगला जन्म में, क्योंकि आत्मा अजर अमर है, अविनाशी है, उसका मृत्यु नहीं होता। ये शरीर जो है बदल जाएगा और फिर जो है इस जन्म में आ गए। और ऐसे हंस हंसनी को संत जन जो है वो पहचान जाते हैं।
वो हंस हंसनी भी एक दूसरे को बूझ जाते हैं। तो यह तो प्रेम बहुत बड़ा चीज़ें हैं। तो आंखों में आंसू आ जाता है। ये हंसा और हंसनी, यह प्रेम के आंसू हैं। क्यों आ जाते हैं? अरे पहले तो बोध नहीं था, और जब बोध हो जाता है, अरे ये तो पहले भी हम लोग जो है, जीव जो है, जब तक जो है सदगुरु का देश नहीं देख लेता तब तक संसार में आना पड़ेगा। और जब हंस हंसनी एक दूसरे को बूझ जाते हैं, पहचान जाते हैं, तो फिर क्या हो जाता है? अति प्रेम है ये। क्योंकि आत्मा तो अलग चीज है। संसार में आप जड़ देश में हैं। जड़ देश में कोई कहीं है, कोई कहीं है, कोई कहीं है, कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, कोई बालक है, कोई बूढ़ा है, कोई जवान है, कोई अमीर है, कोई गरीब है। ये हिंसा और हंसनी, यह तो कर्म का फल है, और उसी से जड़ शरीर जो है प्राप्त हुआ है। और जब ऐसी आत्माओं को जो बोध हो जाता है तो सब तो अपना ही है। ये हिंसा और हंसनी, हम लोग शरीर से दूर हैं, लेकिन दूर नहीं है। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? जगतारू पशु रति भाई ताते दूर जनाय। जगतारू पशु रति भाई ताते दूर जनाय। कहें सादा फल पास है, निष्दीन सुर तिरकाय। कहें सदा फल पास है, निष्दीन सुर तिरकाय। जगतारू पशु रति भई ताति दूर जनाय। कहें सदा फल पास है, निष्दीना निष्दीना सुरति रकाय। हिंसा और हंसनी, स्वामी जी क्या कह रहे हैं? निज स्वरूप को देख लो, निज स्वरूप को देख लो, फिर माया को देख। निज स्वरूप को देख लो, फिर माया को देख। कहाँ जन्म कहाँ मरण है, धोखा जग कर रीख। निज स्वरूप को देख लो, फिर माया को देख। कहाँ जन्म कहाँ मरण है, धोखा जग कर रीख। हिंसा और हंसनी, जब आप साधन काल में अपना स्वरूप को बूझ जाता है, हंस हंसनी, तो वहाँ तो जो है चेतन देश में तो कोई गड़बड़ नहीं है, वहाँ तो उल्टा है। इस संसार में बहुत नियम है, कायदा है, कानून है, विधि है, विधान है। चेतन देश में कोई विधि विधान नहीं है, वहाँ तो स्वतंत्र है। वहाँ शरीर नहीं है, कहीं भी वहाँ कोई आप भूख लगती नहीं, भोजन नहीं, पानी नहीं, कोई की जरूरत नहीं है वहाँ पर। वहाँ तो बस एक ही चीज़ है, आनंद ही आनंद है वो।
अरे मैं नहीं कह रहा हूँ, स्वामी जी यही कह रहे हैं। स्वामी जी अपना भगवान के बारे में क्या बोले? अपना भगवान नहीं, सबका भगवान है वो। स्वामी जी ने क्या कहा? सच्चिदानंद स्वरूप है मम आराध्य भगवान। स्वामी जी कह रहे हैं कि जो मेरा आराध्य भगवान है, कैसा है वो? तो सच्चिदानंद स्वरूप है मम आराध्य भगवान। बारे बार वंदन करूं युक्ति भी दरत ज्ञान। सच्चिदानंद स्वरूप है मम आराध्य भगवान। बारे बार वंदन करूं युक्ति भी दरत ज्ञान। ये हंसा और हंसनी, इस संसार में जीव की क्या इच्छा होती है? मन की इच्छा पर चलता है वो। नौकरी लग जाए, जो है बच्चे हो जाए, बेटी हो जाए, बेटा हो जाए, पढ़ ले लिख ले, नौकरी कर ले, बढ़िया घर बसा ले। ये हंसा और हंसनी, पूरा संसार यही मांगता है। अरे कोई कोई हंस हंसनी है जो उस आनंद को बूझना चाहते हैं। ये हंसा और हंसनी वो आनंद जो संसार में नहीं है। आपको जिस चेतन सुख की जो तलाश है, जहाँ पर जाने से परम शांति है, वही सुख तो आपको चाहिए। ये तो आप मन का सुख में भूले हुए हैं। स्वामी जी ने क्या कहा? कबीर साहब ने क्या कहा? झूठे सुख को सुख कही सुख मानत मन मोद। झूठे सुख को सुख कही सुख मानत मन मोद। जगत चबीना कालिका कुछ मुख में कुछ गान। ये हंसा और हंसनी, संसार का जो है जो सुख है ना, उससे प्यास नहीं बुझती है। लेकिन जो सद्गुरु का जो सुख है वो एकदम पूर्ण पूर्ण कर देता है। स्वामी जी ने क्या लिखा? जो काम था पूरण भया, जो काम था पूरण भया, पुराण काम हो जाए। अभाव पूर्ण काम नहीं रहा, अनुभव सो यकाय। हिंसा और हंसनी, जो संसार का सुख है ना, उसमें कुछ मतलब कुछ बाकी रह जाता है, पूर्ण नहीं होता है। लेकिन जो सद्गुरु का सुख है ना, एकदम बराबर हो जाता है। वहाँ घटता बढ़ता ये सब नहीं है, जो एकदम बराबर है। वही तो स्वामी जी कह रहे हैं, जो काम था पूरण भया। ये उसी सुख की चर्चा है जिस सुख की स्वामी जी आपको देना चाहते हैं, आपको बुझाना चाहते हैं। उसी सुख की ये चर्चा है, उसी सुख की दोहे हैं। तो जो काम था पुराण भया, पुराण काम हो जाए। अभाव पूर्ण काम नहीं रहा, अनुभव सो यकाय। ये हंसा और हंसनी, जो संसार में कम था वो पूर्ण हो गया, और जो पूर्ण था वो कम हो गया।
एक बराबर हो गया। वही चेतन सुख है ये, वह चेतन सुख बराबर है। उसी को स्वामी जी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? सच्चिदानंद स्वरूप है अंतरजामी देव। ये हंसा और हंस भी, पहला दोहा भी ऐसे ही था। यहाँ दोनों में थोड़ा थोड़ा भेद है। पहला दोहा में क्या था? तो सच्चिदानंद स्वरूप है मम आराध्य भगवान, बारे बार बंदन करूं युक्ति भी धरत ज्ञान। ये हंसा और हंसनी, यह दोहा जो है पहला मंडल में प्रथम अध्याय में है ये। और फिर स्वामी जी जो है ये तो बाहर ही बता दिए, आपको बाहर ही बता दिया कि जो परमात्मा है वह गोरा नहीं, काला नहीं, लंबा नहीं, चौड़ा नहीं, छोटा नहीं, मोटा नहीं, ये सब नहीं है। कैसा है वह? तो सच्चिदानंद स्वरूप है मम आराध्य भगवान, बारे बार वंदन करूं युक्ति भी धरत ज्ञान। तो उसको बंधन करना, युक्ति भेद से उसको बंधन करने के लिए बोल रहे हैं स्वामी जी। ऐसे नहीं जैसे आप वंदना कर देते हो, आरती कर देते हो, हलवा पूड़ी चढ़ा देते हो, प्रसादी चढ़ा देते हो, ऐसे नहीं बोल रहे हैं। वो कुछ और कह रहे हैं। वो सच्चिदानंद स्वरूप है मम आराध्य भगवान, अबारे बार बंदन करूं युक्ति भी धरत ज्ञान। ये हंसा और हंसनी, ये तो स्वामी जी बाहर बाहर बता दिए। अब अंदर में क्या बता रहे हैं? सच्चिदानंद स्वरूप है अंतरजामी देव। सच्चिदानंद स्वरूप है अंतरजामी देव। यह अनुभव विज्ञान है पुराण धनी जन शिव। ये हंसा और हंसनी, स्वामी जी यहाँ कुछ बाहर वाला बता दिए कि वो जो है आनंद स्वरूप है, और अंदर वाले में भी यही बोल रहे हैं सच्चिदानंद स्वरूप है अंतरजामी देव। यह अनुभव विज्ञान है पुराण धनी जन शिव। ये हंसा, वो पूर्ण धनी है। कौन? जो अंतर्जामी देव है, पूर्ण धनी है। और कैसा है? तो सच्चिदानंद स्वरूप है अंतरजामी देव। यह अनुभव विज्ञान है पुराण धनी जन शिव। ये हंसा और हंसनी, वो पूर्ण धनी है जो है, उसको मिलते ही आप न आपके अंदर कमी महसूस होगा न ज़्यादा महसूस होगा। ये हंसा और हंसनी, संसार में हम लोग कुछ पा जाते हैं तो लगता है कि बहुत पा लिया, और कभी लगता है कि कुछ नहीं पाया। तो मतलब भाव हमेशा रहता है, कम मिला ज़्यादा मिला, ये हंसनी ये रहता है। लेकिन परमात्मा मिलने के बाद कमी ज़्यादा कुछ नहीं होता, न ज़्यादा होता है न कम होता है, न घटता है न बढ़ता है। ये हंसा और हंसनी, ऐसा सुख है वो। अभी आप लोग जो है संसार का देख लो,
लाखों रुपये की नौकरी लग जाती है तो भी परेशान रहता है। अभी क्या, अभी कम है, 10 लाख का चाहिए, 10 लाख का भी नौकरी हो गया फिर भी कम ही रहता है। लेकिन जो सदगुरु का जो आनंद है वो न कम रहता है न ज़्यादा रहता है, एक तार बराबर रहता है। हिंसा और हंसनी, उसी को स्वामी जी ने कहा जो काम था पुराण भया, पुराण काम हो जाए, भाव पूर्ण काम नहीं रहा, अनुभव सो यकाय। हिंसा और हंसनी, देखो संसार में जीना आसान है। आप थोड़ा सा सदगुरु का पूजा पाठ करते रहो, आपका जीवन पार हो जाएगा। लेकिन यहाँ भेद है, यहाँ स्वामी जी इसके लिए नहीं कह रहे हैं। स्वामी जी योगीश्वर हैं, वो जोगी है। वो आप लोग ऐसे ही पूछ जाते हो स्वामी जी जोगीश्वर हैं, जो है स्वामी जी क्या कहते हैं, जीवन मरण को जो डरी, ताकर नहीं यह काम, अमृत का चढ़ी गुरु धारे पारा, वह पावी सत्य नाम। हिंसा और हंसनी, यहाँ पर मृत्यु का खेल हो रही है। संसार में आदमी जो है वो दुखित हो जाता है तो क्या करता है, जा करके आत्महत्या कर लेता है। हिंसा और हंसनी, और स्वामी जी आपको विधान बता रहे हैं कि इस शरीर से बाहर निकलने का युक्ति बता रहे हैं। ऐसा योगीश्वर है आपका। हिंसा और हंसनी आप बुझ नहीं रहे हो। स्वामी जी क्या कह रहे हैं, मृत्यु वापदी खतमरी, ऐसा मरण सुहाय, देह त्याग सो मरण है, त्याग समाधि लगाय। हिंसा और हंसनी, अभी कठिन परिश्रम अब है आपका कि बैठ करके और शरीर को जीती जी जो है इसको समाप्त कर देना है। ये साधना है स्वामी जी का। बाकी तो साधना ठीक है, जोगी चार जो करी, प्रथम विचार, अबिनु विचार में कष्ट है, हम दुख हो तय पार। हिंसा और हंसनी, स्वामी जी ने 4 तरह के भक्त बताए हैं। भक्त कितने प्रकार के बताए हैं, 4 तरह के भक्त बताए हैं। अपना धन की संसार का सुख की इच्छा करता है, और एक भक्त जो है वो वाला है जो शरीर से बाहर निकलने की युक्ति मांगता है। ऐसा जोगी वही है। स्वामी जी जो है जोगीश्वर है वो। तो वही स्वामी जी कह रहे हैं, मर कर फिर मर ना नहीं, ऐसा मरण सुहाय, मर कर फिर मर ना नहीं, उत्तम मरण काय। देह त्याग सो मरण है, त्याग समाधि लगाय। हिंसा और हंसनी, तो बैठ करके आपको शरीर से जो है बाहर निकलने का युक्ति भी स्वामी जी बताए हुए हैं। स्वामी जी क्या कह रहे हैं, गुरु वेदान गुरु गाम्य में, अष्टचक्र रुद्र प्राण, मन मार गुरु गाम्य में,
देहाकारः निष्प्राण। ये हंसा और हंसनी आप ही के लिए तो कहे हैं ये। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, तो ये स्वामी जी किसको कहे हैं? कौन है वो? उसी को तो ढूंढना है। स्वामी जी कह रहे हैं आपको, कह क्या रहे हैं फिर से सुन लो। गुरु विधान गुरु गाम्य में अष्ट चक्र रुद्र प्राण। मन मार गुरु गाम्य में देहकारः निष्प्राण। ये हंसा और हंसनी आपको शरीर से प्राण को खत्म करना है। ये स्वामी जी का है विहंगम योग, ये है। अभी तक तो आप यही वाला कर रहे थे, प्रभु के सुमिरन ध्यान में शुद्ध हो ये सब अंग आत्मयंत करण में चढ़ता निर्मल रंग। ये हंसा और हंसनी और क्या था? प्रभु के सुमिरन ध्यान में मिले चार फल आए। अर्थ धर्म अरु काम है मोक्ष पद पाए। तो चार फल गुरु चरण में चाहयामित फल पाए। सद्गुरु जन रक्षा करी सर्वठा मुझस आय। ये हंसा और हंसनी। अब स्वामी जी एक और बात कह रहे हैं, जीवन मरण को जो डरी ताकर नहीं यह काम। अमृत का चढ़ी गुरु धारे पारा वह पावी सत्य नाम। ये हंसा और हंसनी आपको गुरुधार पर चढ़ना होगा, और मृत्यु को से यदि आपको डर लगेगा तो यह ज्ञान आप नहीं बूझ पाएंगे, आपका काम नहीं है। आप संसार में अपना सुख दुख जो है आप करते रहिए, लेकिन स्वामी जी का ज्ञान तो यही है। मृत्युवापदी खत्म रे ऐसा मरण सुहाय। अमरण जीवन स्वाधीनता तब जागी पद पाय। ये हंसा और हंसनी जोगी का पद तभी मिलेगा जब जो है मरना और जीना आपके स्वाधीन हो। तो स्वामी जी तो आपको बता ही रहे हैं, स्वामी जी खुद ही कह रहे हैं, जगा जुक्तिया भ्यासी जोगी हो निश्वास। निहाचार उपलब्धि है सदगुरु पर विश्वास। ये हंसा और हंसनी अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ये ज्ञान आपके लिए रखे हैं। आपको इस शरीर से बाहर निकलने की युक्ति बता रहे हैं वो। मृत्युवापदी खत्म रे ऐसा मरण स्वाय। मरण जीवन स्वाधीनता तब जागी पद पाय। ये हंसा और हंसनी विहंगम योग में कौन कौन ऐसा है उसी को तो ढूंढना है जिसका जीवन मरण जो है अधीन हो। स्वामी जी लिखे हैं तो कोई न कोई तो होगा ही। इतना पूरा विश्व प्रचार का है, चल रहा है काम, तो कोई न कोई तो होगा ही। और नहीं होगा तो बहुत सी आत्माएं आ रही हैं, उसको वर्ण करेंगी ही करेंगी।
आप ही से पूछेंगी। क्या पूछेंगी? मृत्यु आपदी खत्म रे, ऐसा मरण सुहाय, मरण जीवन स्वाधीनता, तब जागी पद पाय। और स्वामी जी कह भी रहे हैं, गुरु विधान गुरु जुक्ति से, अष्टचक्र रुद्र प्राण। गुरु विधान जो स्वामी जी का जो नियम है, जो साधना है, उसमें करके क्या करना है? तो गुरु विधान गुरु जुक्ति में, अष्टचक्र रुद्र प्राण। ये जो आठों चक्र चल रहे हैं और जो प्राण चल रहा है, इनको रोंद दो, इसको रोक दो, इसको बंद कर दो। ऐसा स्वामी जी आप ही के लिए तो कह रहे हैं, क्योंकि आप हंस हो और हंसनी हो। हंस हंसनी तो केवल नाम भर है, स्त्री पुरुष आत्मा नहीं होती। तो आपको ये वाला जानना है, असली यही वाला है। तो आप कैसे जानोगे? तो स्वामी जी कह रहे हैं, जीता मानायरु पावन को, पर पुरुषारथ अधन्य संजमी हंस, मुक्ति भूति सबले। ये हंसा और हंसनी, सांस की गति, मन को और पवन को जीतना है। ये योग है। ये हमारे ऋषियों का योग है, जो बैठ करके शरीर जो है त्याग कर देते थे। आपने सुना था महादधीची जो है, उनका हड्डी साधना से इतना प्रबल हो गई थी कि पूरा वज्र उसी का बना, इतना कठोर था। तो देवता लोग उनके पास पहुंच रहे हैं, तो बोले भाई ये असुर बहुत तंग कर रहे हैं, जो है आपका शरीर की आवश्यकता है, इससे वज्र बनेगा। तो आपने कथा में सुना है, वह महादधीची जो है बैठ करके योग साधना में और प्राण को त्याग दिया और बोला अब आप ले जाइए, मेरा शरीर का क्या जरूरत जो है, उसी का वज्र बना है और वही जो है इंद्र के पास वही वज्र है। ये हंसा और हंसनी, ये तो कथा है। कथा है तो सत्य ही होगी। और कलयुग में जो है सदगुरु आपको कह रहे हैं, सदगुरु क्या कह रहे हैं? गुरु विधान गुरु जुक्ति सी, अष्टचक्र रुद्र प्राण, मन मार गुरु गाम्य में, देहाकार निष्प्राण। ये सदगुरु आपके लिए आदेश दे रहा है, ये आपको बुझने के लिए कह रहा है कि शरीर को जो है प्राणों की गति को रोध दो। जो है ये सदगुरु की असली चीज यही है। ये है योगियों की साधना है। स्वामी जी के मंदिर में लोग गए, बोला वहां वो नहीं है, क्या बोलते हैं, कोई भगवान का मूर्ति नहीं है। अरे सदगुरु जी योगीश्वर हैं, ये योगी हैं। ये शरीर से बाहर निकलने की कला जो है इन योगीश्वर के पास है और अपने हंस हंसनियों को देने के लिए वह खड़े हैं। तो अब तो हमें सही होना है। और स्वामी जी कह भी रहे हैं, जोगा जुक्तिया भ्यासिमी, जोगी हो निश्वास। बिना सांस का हो जाएगा। कैसे होगा? तो जोगा जुक्तिया भ्यासिमी, जोगी हो निश्वास। अनेहाचार उपलब्धि है, सदगुरु पर विश्वास। निअक्षर मतलब परमात्मा। अच्छा ये बताओ, जब इस शरीर से निकलोगे नहीं तो फिर कैसे मिलोगे? जो है तो उसी का तो भेद है।
तो वही सदगुरु कहता है कि आपको जो है, और स्वामी जी क्या लिखे हैं, अग्नि ताप सब नहीं सहे, सहन खंग सब वार, अपर पथ पर सब नहीं चढ़ी, चढ़ बिरला गुरु प्यार। एहंसा और हंसनी, अग्नि ताप सब नहीं सही, सहन खंग सब वार, अपर पथ पर सब नहीं चढ़ी, चढ़ बिरला गुरु प्यार। तो जिसका गुरु का में प्रेम होगा वही चढ़ पाएगा, और नहीं चढ़ पाएगा ये। और क्या कहते हैं, तो जिन जाना सत्य नाम, स्वामी जी क्या कह रहे हैं, तो जीवन मरण को जो डरी, ताकर नहीं यह काम। ये हंसा और हंसनी, स्वामी जी कह रहे हैं कि जो जीने मरने के लिए डरता है उसका काम नहीं है ये। जीवन मरण को जो डरी, ताकर नहीं यह काम, अमृत का चढ़ी गुरु धारे पारा, वह पावी सत्य नाम। ये हंसा और हंसनी, सत्य नाम उसी को मिलेगा जो है एकदम गुरु के धार में चढ़ जाएगा, जिसको डर नहीं होगा। अरे मैं नहीं, स्वामी जी की वाणी यही कह रही है। मैं तो जितना समझ में आता है उतना ही बोलता हूं, इसमें अनंत विचार है। एका शब्द गुरु देव का, तामे अनंत विचार, खोजे ऋषि मुनि पंडिता, वेदन पावी पार। अवेदत की ब्रह्मा थकी, थकियासी समयेश, गीता की गम नहीं, तह सदगुरु उपदेश। ये हंसा और हंसनी, देखो बहुत आसान है ये, आपको लगता है बड़ा मुश्किल है। स्वामी जी क्या कह रहे हैं, आप भेद समझो। प्रथमायावस्था योग की, मनवा प्राण एक साथ, प्राण लीन मन लीन है, जागी सुरति सनात। और आगे क्या कहते हैं, अब तो चेतन शुद्ध है, चेतन सुरति समार, असुरति दिव्यानी रति बने, मिल सुख सिंधु द्वार। ये हंसा और हंसनी, ये योग है। ये इस शरीर से बाहर निकलने की कला है ये, और योगी की परीक्षा वही होती है। योगी वही होता है जो शरीर से बाहर निकल जाए। स्वामी जी ने जो है बैठ करके और शरीर से योग मुद्रा में अपने प्राणों को बाहर करके बाहर निकले हैं। स्वामी जी खुद ही कहे, स्वामी जी ने क्या कहा, हम तुम हम एक हैं, हम तुम के देव, लोहायगिनी स्वरूप भाया, अब कछुरा नवीव। स्वामी जी जो है एकदम अग्नि स्वरूप हो गए। ये हंसा और हंसनी, आत्मा जो है वह जैसे ही गुरुदेव से अलग हो जाती है फिर तो वही हो जाता है। जैसे लोहा जो है अग्नि में जब तक रहेगा तभी तक वो अग्निमय होगा,
जहाँ अग्नि से बाहर हुआ फिर वो धीरे धीरे लोहा हो जाएगा। ये हंसा और हंसनी। इसीलिए स्वामी जी कहते हैं एक तार चाटक लगी नगनायन भव होय झुकया काश भूमि मिले तब क्या पावी सोय। ये हंसा और हंसनी उसका मंडल है, उसी मंडल में वो दिखाई देगा, उसी में अनुभव होगा, उसी में बोध होगा। स्वामी जी खुद ही लिख रहे हैं स्वर वेद में मंडल की अंदर रहो अचलाया का पयडोल अनिरखी पारखी धर शब्द को यह सतपुरुष यमोल। ये हंसा और हंसनी आप ही के लिए तो कह रहे हैं। ईश्वर वेद कौन बूझेगा? जो सदगुरु का हंस है, हंसनी है, प्रेमी है, अनुरागी है, विरही है। संसार के लिए नहीं है स्वर वेद, ये प्रभु प्राप्ति के लिए है, वो भी जीते जी। यहाँ मरने के बाद कुछ नहीं, मरने के बाद फिर शरीर धारण हो जाएगा। आप भेद बूझ नहीं रहे, फिर दोबारा तैयार करना पड़ेगा। पहला भूमि यह करो, दूसरा भूमि का उपदेश लो, तीसरा भूमि का उपदेश लो, और फिर सार शब्द का लेना पड़ेगा। ये हंसा और हंसनी तो अभी मिले हैं। सदगुरु सही है, हमारा एकदम पक्का वाला है। ये जो है इसका परीक्षण हम लोग कर लिया है और सदगुरु कह ही रहे हैं। तो वहां मंडल में जब रहोगे तभी न होगा। परम पुरुष की महल में पहुँचे दर्शन होय शोभायद्भुत देखिया दुर्दर्शन नहीं सोय। तो जो सदगुरु जो मंडल आपको जो बोध कराया जाता है, जो साधना में बताया जाता है, उसके तिल भर भी इधर उधर रहोगे तो नहीं होगा। आप भेद बूझ नहीं रहे। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? मापनापनी चय भया ठीक टीका न निशान मंडल के बाहर नहीं अद्भुत खेल समान। ये हंसा और हंसनी एकदम एक बड़ा ध्यान से मिलेगा। ये जो है वही स्वामी जी कहते हैं सुई में डोरा जो परी त्यों नाका परवीश सुरति सूक्ष्मनी रति बने पहुँचे आपन देश। ये हंसा और हंसनी बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा उसमें। और क्या कहते हैं? और स्वामी जी क्या लिखे हैं? शशि चाकोर की रीति से शाब्दा में दृष्टि लगाओ अगुरु प्रदेश सुरति गई अनुभव मन पाव। तो शशि चकोर जैसे चकोर पक्षी है, एक टक देखती है, ऐसे ही आपको जो है एक टक देखना पड़ेगा। दृष्टि टाट की लाई है अपरचीन गम ज्ञान। ये हंसा और हंसनी तो गुरु के चरण में जो है एकदम एक टक जो है देखने से तब अनुभव होगा। वही स्वामी जी का है मंडल के अंदर रहो अचलाया का पयडोल अनिरखी पारखी धारा शब्द को यह सतपुरुष यमोल। ये बड़ा जो है अमोल है, ये इसका मूल्य नहीं है।
ऐसा जो है वह परम पिता परमेश्वर है, वह सद्गुरु है। और स्वामी जी क्या कहते हैं, उसका पहचान क्या बताते हैं, तो परमा शांति सम दृष्टि सी परखो शब्द विवेक अनिरखी पारखी अनुभव करो शब्दामृत सुख एक। हिंसा और हंसनी परम शांति। तो आपका शरीर में तो पूरा सब मशीन चल रही है, सांस की गति चल रही है, और जो है क्या बोलते हैं, भोजन को जो है काट करके पचा करके उसमें सब बन रहा है, लैट्रिन बात सब हो रहा है जो है, तो सब मशीन चल रही है तो नहीं दिखाई देगा वो, एकदम सबको बंद करना पड़ेगा। इतना सूक्ष्म है ये। आपका घर में घड़ी जो है दिन भर चलती है, चक चक वो बोलती रहती है, लेकिन जब सब एकदम शांति हो जाता है तब जाकर के रात को 12 बजे 2 बजे सुनो तो सुनाई देता है। तो वैसे ही आपका मशीन चल रही है सब जो है। इस मशीन में क्या क्या बनता है, तो इस मशीन में बनता है मल मूत्र, जो है क्या पसीना, मांस मद्दा, रक्त, वीर्य, रज, हड्डी, इस शरीर में बन रहा है जो है। तो इसमें हलचल है ये, तो हलचल है तो इसको शांत करना होगा। तो वही स्वामी जी कह रहे हैं कि आपको जो है इसमें मन है और पवन है, दोनों ही चल रहे हैं, तो इसमें हलचल है। उसी हलचल को बंद करने के लिए बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, तजीतो मानयरु पावन को पर पुरुषारथ जीता मानयरु पावन को पर पुरुषारथ अधन्य संजमी हंस है मुक्ति भूति सबले धन्य संजमी हंस है मुक्ति भूति सबले। हिंसा और हंसनी, तो मन तो आप जानते ही हो, और पवन सांस की गति, दोनों को जीतना है, दोनों को खत्म करना है। तो ये आप कैसे करोगे, आत्मा को बलवान करना पड़ेगा। वही स्वामी जी कह रहे हैं, चलता चलता सब ही कहा पहुँचा बिरला कोई अडोरी लागी पुरुष की तन मन त्याग समय। हिंसा और हंसनी ये दूसरी जगह स्वामी जी लिखे हैं, और ये दोहा दूसरी जगह लिखे हैं, एक ही जगह नहीं लिखे हैं। वो कहा क्या रहे हैं, जीता मानयरु पावन को, मन को और सांस की गति दोनों को बंद कर दो, जीत लो। यही जीतना है आपको, ये संसार वाला नहीं जीतना है, दौड़ में जीत लिया उधर जीत लिया, वो नहीं चाहिए आपको। आपको जो है सांस की गति को और मन को दोनों को जीतना है। तो जीता मानयरु पावन को पर पुरुषारथ अधन्य संजमी हंस है मुक्ति भूति सबले। तो वही संजमी संत जो है, और उसके लिए स्वामी जी बता भी रहे हैं, गुरु विधान गुरु ज्योतिषी जोगी हो निश्वास। गुरु विधान गुरु ज्योतिषी जोगी हो निश्वास। बिना श्वास का हो जाएगा। कैसे होगा, तो गुरु विधान गुरु ज्योतिषी
जोगा जुक्तिया भ्यासिषि जोगी हो निश्वास निराचार उपलब्धि है सद्गुरु पर विश्वास। ये स्वामी जी कह रहे हैं कि योग युक्ति अभ्यास से सांस की गति बंद हो जाएगी, आप बिना श्वास के हो जाओगे। और जो है वो धन्य संजनी संत है जो सबको उसको मुक्ति भुक्ति सब मिल जाएगा। अरे शरीर से बाहर निकलने की कला तो सीखिए, यही तो स्वामी जी का स्वर वेद कह रही है। और स्वामी जी क्या कहते हैं, स्थिरा है अवधि कलो कैसा अद्भुत रूप दुख सुख कछु व्यापी नहीं सहजानंद स्वरूप। स्वामी जी आपको जब सांस की गति बंद हो रही है तभी बता रहे हैं, वो क्या बता रहे हैं, स्थिर है अवधि कलो कैसा अद्भुत रूप दुख सुख कछु व्यापी नहीं सहजानंद स्वरूप। ये हंसा और हंसनी वो आनंद स्वरूप है। स्वामी जी ऐसा नहीं कहे कि हाथी है लंबा वाला है तो वहाँ भगवान कृष्ण मिलेंगे, तो भगवान शंकर भगवान मिलेंगे, त्रिशूल होगा और गले में माला होगी, ये सब नहीं बोल रहे हैं। और वहाँ गले में सर्प लटका होगा, वो सब नहीं बोल रहे हैं। स्वामी जी बोल रहे हैं सहजानंद स्वरूप है अंतरजामी देव यह अनुभव भी ज्ञान है पुराण धनी जन शिव। ये हंसा और हंस ये बात बता रहे हैं वो कि उसको एक बार जब आप पा जाओगे बूझ जाओगे तो फिर हमेशा आनंद ही आनंद रहेगा, फिर उसमें उसको घटता बढ़ता नहीं है, एक समान रहता है। फिर आपको न कुछ इच्छा न कुछ चाह सब खत्म हो जाएगा। जो काम था पूर्ण भया पुराण काम हो जाए अभाव पूर्ण काम नहीं रहा अनुभव सो यकाय। ये हंसा और हंसनी उसी को स्वामी जी कह रहे हैं स्थिरा है अवधि कलो कैसा अद्भुत रूप स्थिरा है अवधि कलो कैसा अद्भुत रूप दुख सुख कछु व्यापी नहीं सहजानंद स्वरूप। और स्वामी जी क्या कहे उसके बारे में, तो सुखदा पदार्थ अन्य नहीं प्राप्त बड़ कोई अन्य उच्च कोई पद नहीं नाम बड़ा नहीं हो। हिंसा और हंसनी यदि आप सदगुरु के प्रेमी हो तो मरने की तैयारी करो। अभी आप जो अभी बोलोगे कि अभी तो मेरा जीवन ही नहीं शुरू हुआ, अभी शादी नहीं हुआ, विवाह नहीं हुआ, घर नहीं देखे, और अभी आप मृत्यु की बात कर रहे हैं। ये हिंसा और हंसनी यही संकल्प लेना है। मृत्यु आपदी हतमरी ऐसा मरण स्वाय अमरण जीवन स्वाधीनता तब जागी पद पाए। हिंसा और हंसनी आपने सदगुरु से संकल्प करना है। सदगुरु ये कहते हैं
देखो, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। सदगुरु कह रहा है कि जोगी आप जो इच्छा करो, मेरे से विचार विमर्श कर लो। और यह भी कह देते हैं कि हमारे सिर पर डाल करके आप स्वतंत्र हो जाओ। ये हिंसा और हंसनी, यहाँ तो कुछ करना नहीं है। स्वामी जी 17 वर्ष साधना करके आपके लिए इतना बड़ा जो है दया किया हुआ है। और स्वामी जी कह भी रहे हैं कि जो है, स्वामी जी क्या कह रहे हैं, देखो आपको क्या संकल्प लेना है, स्वस्थ रहते हुए 100 वर्ष तक जीना है। और जो है जो समाधि अनुष्ठान में बैठ करके प्राण को त्याग करके तब निकलना है, ये संकल्प लेना है। अभी आप बोलोगे कि कल तक तो संकल्प था कि 100 वर्ष तक जीना है और स्वस्थ रहते हुए, आपने एक पंगा और लगा दिया, स्वस्थ रहते हुए 100 वर्ष तक जीना है और समाधि अनुष्ठान में बैठ करके उस चेतन लोक को जाना है। ये हिंसा और हंसनी, जितना ज्ञान होगा उतना हम लोग मांगते रहेंगे, हम लोग तो भिखारी हैं। ये हिंसा और हंसनी, तो आपको देखो, आपको कुछ नहीं करना है, आप संकल्प तो करो। स्वामी जी का संकल्प याद कर लो। स्वामी जी क्या कह रहे हैं, तो जोगी इच्छा जो करी प्रथम विवेक विचार, अबिन विचार में कष्ट है, हम दुख हो तय पार। और स्वामी जी और क्या कह दिए, नामधनी शिरा सौंप कर संत बीजी ताहो, डरे मरे का यर बनी, धिक जीवन है सोय। हिंसा और हंसनी, सदगुरु बता रहे हैं कि नाम धनी के सिर पर डाल करके रखो, डरना मरना नहीं है। तो स्वामी जी आपको बताई दिए, आपको संकल्प लेना है, बस, वो भी कुछ करना नहीं है। और उन्हीं के सिर पर ठोक करके रखना है, वो भी आपको मालूम है। और एक दोहा और सुन लो, स्वामी जी क्या कह रहे हैं, जोगी शुभ अरु अशुभ का जा प्रति करी विचार, इष्ट अनिष्ट फल होता है निज संकल्प पयदार। हिंसा और हंसनी, आपको क्या करना है बताओ, सब कुछ तो गुरु के ऊपर है। आप संकल्प कर लो, उन्हीं के सिर पर डाल करके रखो और विचार शुभ रखो। अशुभ रखोगे आप काहे लिए रखना कि नहीं मैं 100 वर्ष तक नहीं जीऊंगा। अरे स्वामी जी ऐसे ही हम बता रहे थे तो बोले कि नहीं, स्वामी जी तो 100 साल तक जिए नहीं। अरे स्वामी जी को तो प्रचार करना था तो उन्होंने गुप्त हो गए। आपका तो मनोकामना पूर्ण होगी, क्योंकि आपका मनोकामना तो सदगुरु के लिए 1 मिनट का काम है। तो आप कामना करो ना, छोटा मोटा क्या कामना करना है, क्या कामना करना है, मुक्ति भक्ति क्या लेऊंगा, क्या मान जग मान, शरण शरण मैं शरण हूँ, भक्ति दया करुदार, अमुक्ति सदा मन भावनी, हंस विज्ञान, तदपि मिले मही भक्ति वारा, मीननी रजीमी प्राण। हिंसा और हंस यही मांगना है। और स्वामी जी क्या कहें, देवा सदा फल भक्ति में अनइच्छित सबयान। हिंसा और हंसनी, आप तो चलाक हो, यही सब मांगना है, भक्ति मांगना है, भक्ति में सब अपने आप आ जाएगा। हिंसा और हंसनी, तो स्वस्थ रहते हुए 100 वर्ष तक जीना है और समाधि अनुष्ठान में बैठ करके शरीर का त्याग करना है। हिंसा और हंसनी, यही सदगुरु से मांग करनी है। हिंसा और हंसनी, अब मैं वाणी को यहीं
विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। बहुत बहुत